कोई नहीं महफूज यहाँ पे फूट रहे हैं बम, जाने कब किसका हो जाए तारा रम। ये तारा रम जो है ना, ये आदिवासी जुमला है। तो खराब कर, अपनी छवि खराब कर रहे हैं, ये बार बार पलटी मार रहे हैं। ओवैसी साहब ने खुद कहा है कि कभी इनसे निकाह होता है, कभी इनसे निकाह होता है, कभी इनसे तलाक होता है, तो कभी इनसे तलाक होता है। तो बस ये लेते हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि अलायंस का, लेकिन अगर ये लोग अलायंस में लेते हैं तो फिर उसमें तो कहना सीट का जैसा होगा फिर वो वहाँ समझ में आएगा। और अभी अभी आप तो समझ में आ गया ना, किसी को भी कहना समझ में आ गया कि बी टीम आप कौन है, बीजेपी की बी टीम आप कौन है, आप तो सामने नजर आ गया है। और किसी ने कहा है कि मुझसे खेलो मैं खिलौना हूँ, कभी तोड़ो कभी जोड़ो माटी का एक पुतला हूँ। तो ये समझ लीजिए कि अभी नहीं, हमसे चार जो हमारा कहना चार हमारे एमएलए जो छीने हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे तकलीफ हुई थी। लेकिन अभी अगर इनसे कि ना जो पलटू राम सरकार जो कि ना पलटी मारा है, नीतीश साहब जो कि ना अभी पलटी मारे हैं, उन्होंने तो ये कहते थे कि मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लेकिन मैं कभी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन मतलब बीजेपी का बी टीम कौन है, बीजेपी के लिए कौन काम कर रहा है? अब ये बीजेपी के लिए वो काम कर रहे हैं ना, वो इसलिए उन्होंने क्या फिर अभी बीजेपी के साथ अलायंस किया है। हम लोग चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर हमें इज्जत सम्मान अगर मिलेगा तो फिर हम बनेंगे। अगर वहां की ना सत्ता छीन लिया गया है तो अब इनको कितनी तकलीफ हो रही होगी, ये समझने वाली बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह आदाब, आप देख रहे हैं 24 डीवीजी। मैं हूं मोहम्मद वसीम। अभी हमारे साथ एआईएमआईएम के जाले विधानसभा अध्यक्ष मुबारक हुसैन साहब हैं और उनसे कई मुद्दों पर बात करना है और हमारे कई सवाल होंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं भी आपको स्वागत करता हूं, मुबारकबाद देता हूं आपको कि आप हमारे तक पहुंचे हैं। सर 2024 लोकसभा के चुनाव का जो ऐलान हो चुका है, अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे आप अपने पार्टी को कहाँ पर देख रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो कि ना जो 2024 का जो कि ना चुनाव हो रहा है, तो हमारी पार्टी की ना मतलब है कामयाब है, अभी कर रही है, मतलब जगह जगह हम लोग जा रहे हैं। अभी कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ है बिहार के अंदर में, सिर्फ एक कैंडिडेट का ऐलान हुआ है, वो अख्तरुल इमान साहब का, जो किशनगंज से वो लड़ेंगे, कोई फाइनल नहीं हुआ है। अच्छा, आप अलायंस में लेने की बात करें तो इंडिया गठबंधन से तो आपको सीधे तौर पे बाइकआउट किया जा रहा है, क्योंकि आप पे आरोप लगता है कि आप बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी की बी टीम है। अभी आप तो समझ में आ गया ना, किसी को भी कहना समझ में आ गया कि बी टीम आप कौन है, बीजेपी की बी टीम आप कौन है, अब तो सामने नजर आ गया है। अब तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जाहिर सी बात है कि हम पे आरोप लगता था कि ये बीजेपी की बी टीम है। लेकिन अभी जो कि ना जो पलटू राम सरकार जो कि ना पलटी मारा है, नीतीश साहब जो कि ना अभी पलटी मारे हैं, उन्होंने तो ये कहते थे कि मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लेकिन मैं कभी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर उसी बीजेपी के साथ वो गए हैं। तो अब बी टीम तो वही हुए ना, कि हम बी टीम कहाँ से हो गए, ये तो लोगों को सोचना है। और अभी सम्राट चौधरी साहब वो कह रहा था कि मैं मुरैठा बांधा हूँ, कसम खा रहा हूँ, जब तक मैं उनको उखाड़ के फेंक नहीं दूंगा सत्ता से, तब तक कि ना मतलब मैं मुरैठा खोलूंगा नहीं। लेकिन वही सम्राट चौधरी जो हैं वो कि ना उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। तो ये तो उनकी कमी है, हमारी कमी तो नहीं है। को देखना है ना कि अभी बीजेपी के जो उन्होंने मुझ पे आरोप लगाते थे कि ये बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी की बी टीम है, ये नीतीश साहब जो खुद लगाते थे, हम लोग पे आरोप लगाते थे, लेकिन आज वो खुद बीजेपी में चले गए हैं। तो ये तो यहाँ की जनता को देखना है ना कि जनता क्या कर रही है। जनता देख रही है ना कि मतलब बीजेपी का बी टीम कौन है, बीजेपी के लिए कौन काम कर रहा है। अब ये बीजेपी के लिए वो काम कर रहे हैं ना, वो इसलिए उन्होंने क्या फिर अभी बीजेपी के साथ अलायंस किया है। ये तो अभी समझ लीजिए कि हमारे पे आरोप लगाने से तो आईना साफ हो गया ना, बिल्कुल ही आईने की तरह बिल्कुल साफ हो गया कि हम तो बीजेपी की बी टीम नहीं है। होता तो हम भी चले जाते, हम क्यों नहीं गए? हम इसलिए नहीं गए कि हम, जाहिर सी बात है, हम कभी नहीं जाएंगे उनके साथ में। अच्छा, आप इंडिया गठबंधन का एक सदस्य बनना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के सदस्य बने, हम लोग चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर हमें इज्जत सम्मान अगर मिलेगा तो फिर हम बनेंगे। अगर वहाँ पे भी अगर हमें इज्जत और सम्मान नहीं मिला तो फिर हमें कि ना मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम अकेला ही इंशाल्लाह कि ना पूरे में कि ना मतलब अपने कैंडिडेट उतारेंगे, जितना चाहेंगे, जितना कोशिश होगा उतना करेंगे। अच्छा, इस गठबंधन के अलावा किसी अन्य पार्टी से आपकी बातचीत हो रही है बिहार में साथ में चुनाव लड़ने की? बहुत सी पार्टी है जैसे। नहीं, अभी तक तो समझ लिए कि बातचीत तो ऐसे कई पार्टियों से हो रही है, लेकिन अभी कैसा है कि मतलब सामने चीज क्लियर ही नहीं हुआ है कि मतलब किससे होगा किससे नहीं होगा, यह अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है। अकेला आपको चुनाव लड़ना पड़े तो क्या लगता है आपकी पार्टी को कामयाबी मिल सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी को कामयाबी मिल सकती है, बल्कि तो कि ना सीमांचल तो हमारा कामयाब है, और उसके बाद में कि ना सीवान है, उसके बाद में ये आप आ गया आपको मिथिलांचल के अंदर में भी हम हैं। ऐसे बहुत सारी जगहों पे कि हमारी पार्टी अपना कैंडिडेट उतार सकती है।
अच्छा, आप जैसे जाले विधानसभा के अध्यक्ष हैं और जाले विधानसभा में आप अपनी पार्टी को कहाँ पर देख रहे हैं? पूरे मिथिलांचल के अंदर में सबसे ज़्यादा अगर काम है जाले विधानसभा के अंदर में ही काम है, और मैं जाले विधानसभा को कि अपने उरूज पे देख रहा हूँ। जाले विधानसभा में अगर 2025 में चुनाव होता है विधानसभा का, तो आपकी पार्टी इस विधानसभा से अपनी कैंडिडेट को उतारेंगे, क्या लगता है? हाँ, ये कंपलसरी है कि यहाँ से कि ना हमारी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी। ये हम लोग को भी खबर है कि यहाँ से कि ना जाले विधानसभा से हमारे कैंडिडेट उतरेंगे और हम लोग के ना फुल बहुमत से कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अभी जो कि ना जो सरकार पलटी है, तो उसके बाद भी ये समझ लीजिए कि हमको बेनिफिट ही मिला है, हमारा नुकसान नहीं है। क्योंकि ये एहसास हुआ है आज, जो समझ लीजिए कि लालू जी का, तेजस्वी जी को ये एहसास होना पड़ेगा कि अगर किसी से कोई चीज़ छीना जाता है तो कैसे दर्द होता है। तो उन्होंने हमसे चार हमारे एमएलए जो छीने हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे तकलीफ हुई थी। लेकिन अभी अगर इनसे कि ना सत्ता छीन लिया गया है तो अब इनको कितनी तकलीफ हो रही होगी, ये समझने वाली बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमारा फायदा ही है, नुकसान नहीं है। हम पूरे में घूम रहे हैं, देख रहे, जा रहे हैं, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है हमारे तक। यूँ कहे तो आपका 4 एमएलए को जो चले गए हैं आरजेडी ज्वाइन करने से, ऐसा लगता है कि एमआईएम बिहार से मिट चुकी है, अब एमआईएम में कुछ बचा नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अख्तर अली खान साहब है, बहुत ज़ोरों शोर से काम कर रहे हैं। हम लोग भी कि ना यहाँ पे काम कर रहे हैं। और अभी अख्तर अली खान साहब के ना मतलब लोकसभा लड़ेंगे। उसके बाद जब विधानसभा की बात आएगी तो हमारा पूरा सीमांचल के ना मतलब है, मिथिलांचल के हम हमारे कैंडिडेट उतरेंगे। बिहार के अंदर हम बहुत सारे कैंडिडेट उतार सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत सारा काम हो रहा है, इसमें हमें कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं है, काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी लगातार जैसे ही सरकार सत्ता पलटी है बिहार में, ईडी सीबीआई की जांच लगातार लालू यादव के घर पे, यूँ कहे तो उनके परिवार पे पड़ा हुआ है, उनको आप किस प्रकार देखते हैं? और किसी ने कहा है कि मुझसे खेलो मैं खिलौना हूँ, कभी तोड़ो कभी जोड़ो, माटी का एक पुतला हूँ। तो ये समझ लीजिए कि अभी जो है ना ईडी सीडी सबको भेज भेज के जो है ना ये सबको कमज़ोर करना चाहते हो लोग। पूरे बिहार के अंदर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो बीजेपी के खिलाफ जाता है, जो बीजेपी से हटके है, वो समझ लीजिए कि ईडी सीडी की नज़र में है। और वो एक डराना चाहते हैं, लोगों को डरा के रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ की जनता है उस चीज़ को देख रही है, समझ रही है कि किस तरह से किसको कामयाब करना है। जनता अब जाग चुकी है, जनता को अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, जनता खुद को समझ चुकी है। महीने से महागठबंधन की सरकार थी, उसमें जो काम हुआ है उसको आप किस प्रकार देख रहे हैं? अब उसमें तो जो तेजस्वी बाबू कह रहे हैं कि मतलब हमने काम कराया है, नीतीश जी कह रहे हैं हमने काम कराया है। काम तो खैर उसमें हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम नहीं हुआ है, काम तो उसमें हुआ है। लेकिन अब वही बता रहे ना आपको कि कोई नहीं महफूज यहाँ पे फूट रहे हैं बम, जाने कब किसका हो जाए तारारारा रम। ये तारारारा रम जो है ना ये आदिवासी जुमला है। तो ये जो है ना समझ ले कब किसके साथ क्या हो जाएगा ये किसी को नहीं मालूम है। क्या तेजस्वी जी को मालूम था कि नीतीश जी हमें छोड़ के चले जाएंगे? उनको भी नहीं मालूम था ये चीज़। तो ये कब किसके साथ क्या हो जाएगा ये किसी को नहीं मालूम है। अच्छा, क्या लगता है नीतीश जी को महागठबंधन छोड़ने का क्या मजबूरी रही होगी, आप बताएं थोड़ा। अब मजबूरी तो कोई तो लालच होगी, कुछ तो लालच होगी, उनको कुछ तो बीजेपी ने लालच दिया होगा, जब भी तो वो कि ना महागठबंधन छोड़े। ऐसे तो वो छोड़ नहीं सकते हैं। वही बताया ना कि वो कहते थे कि मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, लेकिन मैं कि ना मतलब बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो गए। आप ये जान लीजिए कि 18 साल के अंदर में 9 मरतबा वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये सब बोलते कि ये क्या है, ये बिहार के लिए कि ना मतलब कितनी शर्म की बात है कि एक बार कि ना मतलब ने 18 साल के अंदर में कि ना 9 मरतबा। आज क्या दे रहे हैं वो सबको, ये सबकी इज्जत को खराब कर रहे हैं वो, ये पूरे बिहार को खराब कर रहे हैं। ये जगह जगह जा करके क्या है लोगों के आवाम में दूसरे शहर में क्या आएगा कि ये देखो बिहार के लोग कैसे हैं। ये अपनी इज्जत खराब कर रहे हैं, अपनी छवि खराब कर रहे हैं, ये बार बार पलटी मार रहे हैं। ओवैसी साहब ने खुद कहा है कि कभी इनसे निकाह होता है, कभी इनसे निकाह होता है, कभी इनसे तलाक होता है तो कभी इनसे तलाक होता है। तो बस ये तलाक ही करने में लगे हुए हैं और निकाह करने में ही अभी लगे हुए हैं। 18 साल से आप यही कर रहे हैं वो, इसके अलावा उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। अभी फिर से देश में सीएए का मसला गरमा चुका है और केंद्र सरकार का कहना है, यूँ कहें तो पिछले साल बंगाल में अमित शाह जी कहा था कि ये निश्चित है कि पूरे देश में सीएए यानी समान नागरिकता कानून लागू होगी। उसमें क्या कहिएगा आप? देखिए अब इसके लिए जो है ना
इलेक्शन का, जब इलेक्शन का वक्त आता है ना तो बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारे बात आते हैं, बहुत सारे मामले को लोग सामने लेकर के आते हैं। अब ये इलेक्शन का वक्त है, वो सीए को भी लाएंगे, एनआरसी भी सब कुछ लाएंगे, बहुत सारी कोशिश करेंगे वो लाने का, लेकिन ऐसे अभी तक कि इसका कोई मामला सामने नजर नहीं आ रहा। सलमान को क्यों छाटा जा रहा? सबके लिए होनी चाहिए ना, सबको कि ना हक मिलनी चाहिए, लेकिन हमको हक नहीं मिल रहा है। हमारे साथ सवाल जवाब हो रहा है, हमसे प्रूफ मांग रहे हो और बाकी लोगों को कि ना आप दे रहे हो कि ना प्रूफ दे, सब कुछ बना करके दे रहे हो। तो हमसे प्रूफ मांगो और बाकी लोगों को कि ना सम्मान दो, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो आपने सुना सारी बात। अभी हमारे साथ जाले विधानसभा के अध्यक्ष मुबारक हुसैन साहब थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखा और सारी बातों पे हमारे जवाब दिए। आप देख रहे थे दैनिक बिहार ग्रामीण न्यूज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।